क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ना इस चीज़ का इशू रहता है कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे या जब हम अपने शरीर को एसिडिक नेचर वाली चीज़ें दे रही हैं तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर एसिडिक ही बनेगा और इसी वजह से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो बीपी शुगर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से ही वो होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव इसके इंग्रेडिएंट आते हैं, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, उन्होंने नहीं करवाया। एट द लास्ट जब वो बात आई कि चलो मरता क्या ना करता, उन्होंने जब वो एडमिट की सिचुएशन आ गई थी तो मैं बोला एडमिट तो मैं नहीं होने दूंगा और स्टीरॉयड पे उनको डाला गया। कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बिकॉज वो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है जी, और बहुत सारी चीजें हैं उनके सामने करने के लिए, वो कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अल्टीमेटली उनका मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है। सो यू मीन टू से एक डिटॉक्सिफिकेशन उस चीज में भी मदद करेगा। श्योर। Welcome to our second podcast, Mind Matters, and today we are going to talk about the connection between mind, body, soul, and the overall well-being. So today we have with us Dr. Rajan Adarsh. He is a leading body detox expert, skin specialist, and wellness speaker with over 15 years of clinical practice experience. He is the founder of the Deep Detox program. So in this episode, we will actually cover about how body detox is important for mental well-being. So, welcome to you, Dr. Adarsh. थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मेरे को इस पॉडकास्ट में। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि आई पैक के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इनविटेशन दिया और लोगों के लिए ये एक बड़ी अवेयरनेस की बात है कि हम जो है, आप माइंड का डिटॉक्स करते हैं, हम बॉडी का डिटॉक्स करते हैं। True. So, mind and body detox both are actually very दैट इज द important. बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट? तो डॉक्टर राजन आदर्श, हम पॉडकास्ट को आगे शुरू करते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि आपका कैसे किस तरीके से आप इस लाइन के अंदर आए, डिटॉक्स के अंदर? मैम, इसके पीछे मैं बताना चाहूँगा एक पर्सनल थ्योरी और एक इमोशनल थ्योरी, क्योंकि किसी भी जर्नी की शुरुआत ऐसे नहीं होती है। क्योंकि कहा भी है कि कोई भी काम अगर हम दिल से करते हैं तो उसमें आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलती ही है, सफलता मिलती ही है। तो बात है काफ़ी साल पहले की, नियर अबाउट 10-15 साल पहले की, जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट ही किया था और मैंने बेसिकली आयुर्वेदा में अपना कैरियर चूज किया था, जिसमें मैंने बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी की। तो उस टाइम एक सिनेरियो था कि आप जितना एलोपैथिक में जाएंगे उतना ही आपकी अर्निंग रहेगी, और यही हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट रेडी किया गया था कि आप एलोपैथिक में जाइए, बढ़िया हॉस्पिटल्स कीजिए, ऑपरेशंस कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। बट इसी सिनेरियो में मैं भी भीड़ चाल में आ गया और भीड़ चाल के चलते चलते जब मैं प्रैक्टिस में था तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मैंने जॉब की, जहाँ पर मैं आईसीयू पे वेंटिलेटर के पेशेंट को मैं संभालता था। और वहाँ पर वो बोलते हैं कि पैसे की भागदौड़ की एक दुनियादारी में मैं अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखना भूल गया, क्योंकि जब हम आईसीयू में पेशेंट्स को देखते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि बाहर दिन हो रहा है, रात हो रही है। तो इसी सिनेरियो में चलते चलते एक एपिसोड जो हमारे साथ जनरली होता ही था कि जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठते, कोई इमरजेंसी आ जाती। अच्छा। घर से खाना प्रॉपर से पैक हो गया था और घर वाले ये सोचते कि खाना तो हम दे ही रहे हैं अच्छी तरीके से, पर पेशेंट आने के बाद हमें पता नहीं चलता, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, उसमें पता नहीं चलता। तो 1 बजे के अराउंड हम फ्री होते, तब खाने की हालत देखते तो वो ऐसा लगता था कि वो कहीं फ्रिज से खाना आया हुआ है। तो अब मेरे को याद है जब 2 से 3 बज जाते, क्योंकि नाइट ड्यूटीज होती थी, तो पास में ही गरम गरम पेटीज मिलती थी। अच्छा। तो हमारा स्टाफ बोलता है कि सर अब खाना तो ठंडा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, पेटीज खा लेते हैं। और वो पेटीज की आदत ऐसी लगी थी, डेली ही हम पेटीज खाने लगे और पेटीज खाते खाते मैं खुद पेटा बन गया। मतलब मेरा वेट जो था वो नियर अबाउट 135 kg हो गया। और जब फिर मैंने अपने आप को संभाला, जब मेरे को हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो गए, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, मेरे को ब्रेथलेसनेस होती थी, मेरे को अनवांटेड जिसको बोलते हैं वेट गेन हो गया, मूड स्विंग्स मेरे को होने लग गए थे। तो फिर वाइफ ने बोला कि एक बार आप अपना टेस्ट करवाइए, क्योंकि बड़ा उनको भी पर्सनैलिटी वाइज लगता कि मैं स्लिम ट्रिम और मेरे हस्बैंड इतने फैटी हैं, तो वो थोड़ा सा उनको भी अजीब सा लगता। तो हमारे पास में डॉक्टर पंकज हैं, उनके पास हम गए, कार्डियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मेरा थायराइड लेवल चेक करवाया, जो कि लिमिट से भी बहुत अपर था, जिसको 25 जिसको बोलते हैं TSH लेवल। और फिर उन्होंने साथ के साथ लिपिड प्रोफाइल
टेस्ट करवाया वो भी 500 प्लस था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके हिसाब से हमें आपके एक होमोसिस्टिन लेवल होता है वो मुझे करवाना पड़ेगा। और होमोसिस्टिन लेवल मैम एक ऐसा लेवल होता है, अगर वो बॉर्डर लाइन पे भी है तो कभी भी आपको कार्डिक अरेस्ट आ सकता है सोते सोते। तो उन्होंने एक बहुत इमोशनली, क्योंकि फिजिकली तो मैंने आपको बता दिया कि इस कंडीशन से निकला, अब इमोशनली उन्होंने बताया कि अगर आपको लाइफ में प्रॉपर वे से आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। जब फैमिली क्लिनिक से बाहर जा चुकी थी तो वो मुझे बात ट्रिगर की, तब से फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, पर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। तो फिर वीडियोस देखते देखते सर्च करते करते मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के वीडियोस को मैंने देखा। उन्होंने नेचुरोपैथी क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में बता रखा था। फिर मैं उनसे पर्सनली मिला भी, तो उनका एक जो थिंकिंग पैटर्न था वो इस चीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे थे। उनका एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बॉडी की क्लिनजिंग करवाएं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिनजिंग की तो बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिमूव हुए। और नेक्स्ट डे जो मेरा एनर्जी लेवल था वो डबल हो गया। जनरली क्या होता है, जब आपको लूज मोशंस लगते हैं तो आपको लो एनर्जी फील होती है, परंतु वहां पर मेरा एनर्जी लेवल डबल था। तो फिर रेगुलर मैंने एपिसोड्स किए और मेरा जो वेट है नियर अबाउट विद इन 6 मंथ में, जैसा कि अभी आप अगर एडिटिंग में फोटो भी आ जाएगा, तो मैंने अपना 35 kg वेट लॉस किया विदाउट डाइटिंग, विदाउट एक्सरसाइज। क्योंकि डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करो स्वस्थ रहो। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और फिर तब मैंने सोचा कि अब एलोपैथिक जो है, हालांकि इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इमरजेंसी में, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये एक तरीके से बॉडी को साइड इफेक्ट ही करती है। क्योंकि आज अगर बीपी की मेडिसिन कोई अगर किसी की स्टार्ट हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसकी शुगर जड़ से खत्म नहीं होती। तो फिर हमने एक उद्देश्य लिया कि आगे हम लोगों की क्लिनजिंग करवाएंगे, और तब से ही इस मुहिम में मैं आया। और फिर डीप डिटॉक्स प्रोग्राम, इसका नाम जनरेट किया। डीप का मतलब समझते ही हैं कि अंदर से डीप, क्योंकि क्लिनजिंग जब होती है तो बिल्कुल अंदर से क्लिनजिंग होती है। तो तब से ही लोगों की लाइफ में चेंज हो रहे हैं। और जब लोगों की लाइफ में कोई बोलता है कि मेरी शुगर परमानेंटली ठीक हो गई, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो जब उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, वो मुस्कान ही हमारे लिए सब कुछ है। वाह, सो इसका मतलब ये है कि डीप डिटॉक्स प्रोग्राम आपकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में मदद करती है। जी बिल्कुल। ग्रेट। तो जैसे डॉक्टर राजन आपने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन के भी आपने इतने सारे फायदे बताए, तो एग्जैक्टली ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? जी मैम, डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से ही आप देख पा रहे हैं, डिटॉक्स मतलब जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, अनवांटेड फूड्स जो हम खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, जो पोल्यूटेड एयर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्स डाइट के थ्रू, क्लिनजिंग प्रोग्राम के थ्रू, हर्बल सप्लीमेंट्स के थ्रू, जब इन प्रोसेस के थ्रू जब हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, उसी प्रोसेस को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ग्रेट। सो ये मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों में किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन काम करेगा? जी मैम, एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई एबीसी पर्सन है, अगर उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, और मोस्टली आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को गट हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं। अगर उनका प्रॉपर वे से पेट साफ नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो उनका अपने वर्क प्लेस पे प्रॉपर वे से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। और जब कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा तो जो वर्केबिलिटी है वो प्रॉपर वे से हो नहीं पाएगी। और अगर प्रॉपर वे से गट हेल्थ ठीक नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी भी प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप प्रॉपर वे से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है तो उसका सीधा असर आपके माइंड के ऊपर आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हेल्दी बॉडी रखेंगे तो हेल्दी माइंड होगा, और हेल्दी माइंड होगा तो आपकी हेल्दी बॉडी होगी। ग्रेट। एक्चुअली बहुत ही गहरा रिश्ता है माइंड एंड बॉडी के बीच में। तो माइंड स्वस्थ तो बॉडी स्वस्थ, बॉडी स्वस्थ तो माइंड स्वस्थ। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेट। तो डॉक्टर राजन, मेरा अगला सवाल हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन, थोड़ा सा और आप इसको एक्सप्लेन करें। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है तो जाहिर सी बात है डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू जितने भी हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है वो बाहर निकलती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो उसका सीधा हमारे ब्रेन के ऊपर असर आता है। क्योंकि जब बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई होगी तो जाहिर सी बात है बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो जो हमारे ब्रेन तक जो प्रॉपर से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो प्रॉपर से मिलेगा। जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और
हमारी जो ब्रेन है वो जरूरत से ज्यादा जो एक्टिवनेस रहती है वो प्रॉपर वैसे करना स्टार्ट करेगा। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन अगर होगी तो एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और इमोशनली भी, क्योंकि कनेक्शन रहता है। जब पर्सन इमोशनली अंदर से खुश रहता है, उसकी अंदर से हेल्थ अच्छी रहती है, तो उसका हेल्दी माइंड भी ऐसे कनेक्टेड रहता है। ग्रेट। जैसा आपने कहा कि एनर्जी बहुत अच्छी बढ़ेगी। जब क्लाइंट्स आते हैं कभी कभार हमारे पास स्ट्रेस और एंजाइटी और उसको लेकर, तो हम लोग नोट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बिकॉज वो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है जी, और जी, बहुत जी, सारी चीजें हैं उनके सामने करने के लिए, वो कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अल्टीमेटली उनका मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है। सो यू मीन टू से एक डिटॉक्सिफिकेशन उस चीज में भी मदद करेगा। श्योर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू क्योंकि डॉक्टर। हाँ, इसके थ्रू आप अपना 5 साल पहले वाला एनर्जी लेवल भी पा सकते हैं। Right, क्योंकि सबसे right. बड़ी जो प्रॉब्लम है एनर्जी लेवल को लेके है। तो अगर आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका ब्रेन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। वंडरफुल। सो माइंड फिट और बॉडी बॉडी फिट। फिट। ग्रेट। तो डॉक्टर राजन, कुछ ऐसे साइंस जो इंडिकेट करता है कि पर्सन को डिटॉक्सिफिकेशन अब जरूरी है, तो वो ऐसे क्या साइंस हैं? जी मैम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ना इस चीज का इशू रहता है कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे या Right. फिर इस तरीके के क्लिनजिंग प्रोग्राम में डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी पर्सन को कंटिन्यूअसली फटीग रहता है, थकावट रहती है, बहुत सारे लोग प्रॉपर से एनर्जी लो महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। बहुत सारे लोगों को अभी स्किन इश्यूज हो रहे हैं, इरिटेशन, रेडनेस, तो ये भी एक तरह से संकेत है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है। और सबसे बड़ी चीज है, कोई पर्सन अगर कभी खुशी कभी गम, मतलब मूड स्विंग होता है, कभी उसके नेचर का ही नहीं पता चलता कि वो कब उदास है कब वो खुश है, तो ये भी साइंस है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के होने के। इसके अलावा रेगुलर हेडेक रहना, ये भी एक टॉक्सिन्स का साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं। साथ के साथ आपको रेगुलर जो है पीठ में दर्द रहना, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहना, हेयर फॉल होना, ये सब ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि दर्शाते हैं आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं। और जैसे ये सिम्टम्स आते हैं और अगर ये कांस्टेंट वे में है तो आपको ऐसे क्लिनजिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना जरूरी है, अपनी डाइट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। राइट। जैसा भी आपने कहा कि कभी खुशी कभी गम मूड स्विंग्स होते हैं, तो टीनेज में ये मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या टीनेज में भी डिटॉक्सिफिकेशन करा सकते हैं? तो एक एज क्या है जिसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन कराना ही चाहिए या करा सकते हैं? जी, एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, उसके लिए एज लिमिट कुछ नहीं होते, क्योंकि जब बच्चे प्रॉपर वे से फास्ट फूड खा रहे हैं और सारी चीजें ऐसी यूज कर रही हैं जो कि उनके हेल्थ को इश्यूज है। अभी जो हमारा लास्ट टाइम में जो कैंप हुआ था उसमें 7 साल के बच्चे को गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो जाहिर सी बात है, जब इतने कम उम्र के बच्चे को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो डिटॉक्सिफिकेशन भी मस्ट है। ये डिपेंड करता है, जैसे कि एलोपैथिक के अंदर एक साइंस होती है, वेट के हिसाब से उसको डोजेस दी जाती हैं, तो इसमें भी एक साइंस है कि आपके वेट के हिसाब से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करवाया जाता है। तो अगर बच्चे का वेट कम है तो जाहिर सी बात है उसको कम डोज दी जाएगी। ओके, डोजेस के हिसाब से रहता है। और प्रॉपर वे से अगर एडल्ट है या फिर ओल्डर एज में है तो उसके वेट के हिसाब से और उसका नेचर कैसा है उसके हिसाब से वो डोज दी जाएगी। और यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे हैं और जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए अगर अंडर ऑब्जर्वेशन ये चीज करवाई जाए तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, जैसा भी यहाँ पे एक पॉइंट बोला आपने कि नेचर कैसे है, थोड़ा सा इसको और आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। नेचर मैम, जैसे इम्यूनिटी को मैं नेचर से कनेक्ट करना चाहूंगा। हर एक पर्सन का आयुर्वेद फॉलो करता है वात पित्त कफ त्रिदोष को। राइट। वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, किसी का वात ज्यादा है, किसी का पित्त ज्यादा है, किसी का कफ ज्यादा है, तो वो पर्सन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो फर्स्ट टाइम क्लिनजिंग प्रोसेस के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वो रिजल्ट अच्छा देगा। तो वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है, नेचर कैसा है, उसके हिसाब से ही वो प्रोग्राम्स स्टार्ट रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कोविड के अंदर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो कोविड से दूर रहे, और जिसकी कम इम्यूनिटी थी उसको प्रॉपर वे से कोविड ने पकड़ लिया, उनको कोविड हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इम्यूनिटी है, नेचर बेस्ट है, वात पित्त कफ उसके सम दोष हैं, तो डेफिनेटली उसको डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जल्दी और बढ़िया तरीके से असर करेगा। ग्रेट। तो क्या इसको कोई भी घर पर भी कर सकता है? वो डिपेंड करता है कि
उसके मेंटल लेवल बीइंग पे, मेंटल वेल बीइंग पे। अगर कोई इसको ज़्यादा ही डीपली लेता है, हमारा कहना ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, परंतु अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मैं चाहूँगा कि पहले जो 2 क्लिनजिंग्स होते हैं, जो 2 डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपको अंडर एक्सपर्ट्स में करवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Right. इसमें जैसे नेचुरोपैथी से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ऐसी टेस्टी चीजें तो होगी नहीं। इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो थोड़ा सा टेस्ट में उनका बिटर टेस्ट होता है। तो घर में क्या होता है कि जब बिटर टेस्ट की बात आती है, क्योंकि अब हमारी जीभ को आदत हो चुकी है अच्छे स्वाद की, राइट, पर जब वो बिटर टेस्ट आता है तो फिर वो प्रॉपर से फॉलो नहीं कर पाता, और फर्स्ट टाइम जब क्लिनजिंग करता है उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो परमानेंटली इससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो पहली क्लिनजिंग मेरे हिसाब से जो है आपको अंडर एक्सपर्ट्स में करवानी चाहिए, और उसके बाद जब आपको इसकी आदत हो जाए, और सबसे बड़ी चीज है जब इसका डर आपके दिमाग से निकल जाएगा, तब घर पे तो फिर आप मेरे हिसाब से इस पैथी को चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। ओके, ग्रेट। तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी होता है? साइड इफेक्ट हैं इसके। जैसे कि पहला साइड इफेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जाएंगे, आपकी दूसरी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ओके, तो ये तो बोनस हुआ। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि जो हम पैसे जो हॉस्पिटल्स में देते हैं, दवाइयों के ऊपर खर्चते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने गाड़े पसीने की जो कमाई है, वो आपकी इसके थ्रू बच सकती है। बाय गॉड, हॉस्पिटल्स वालों का तो धंधा चला जाएगा। ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर के ऊपर डिपेंड है। ये क्लिनजिंग हर पर्सन के लिए नहीं बनी हुई। राइट। जिसको वो बोलते हैं ना कि जो हमारी 1 इंच की जो जीभ होती है, जिसका इसके ऊपर कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है क्लिनजिंग को भी करवाएगा। राइट। और तीसरा ये है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो, से आपका जो पीछा है वो बिल्कुल छूट जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो जी। है ही है। तो यू मीन टू से दिस इज अ मतलब कंप्लीट सेफ थेरेपी। कंप्लीट सेफ एंड कोई भी बच्चा किसी भी एज का इसको कर सकता है। अंडर ऑब्जर्वेशन। और कोई अपर लिमिट भी है लाइक एज की, कि कितनी एज के बाद नहीं करना चाहिए, या बॉडी उस क्लींजिंग को एक्सेप्ट नहीं करती है? वो डिपेंड करता है, क्योंकि क्लींजिंग प्रोग्राम करवाने से पहले, डीप डिटॉक्स प्रोग्राम करवाने से पहले हम पूरी उनकी बॉडी का चेकअप करवाते हैं कि उनका लीवर की कंडीशन क्या है, उनकी किडनी की कंडीशन क्या है, तो उसके हिसाब से उनको हम एडवाइज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको सीवियर जॉन्डिस होता है, ऑलरेडी उनका लीवर प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा, अगर हम उनकी क्लींजिंग करवाएंगे तो वो प्रॉपर वे से सक्सीड नहीं हो पाएगी। तो अगर प्रॉपर वे से बॉडी ठीक है, उसके अंदर के ऑर्गन्स प्रॉपर से अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तो अंडर ऑब्जर्वेशन इन सीवियर केस, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी लीवर किडनी प्रॉपर से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब वो अपना घर पे कर सकता है अंडर डॉक्टर अंडर और एक्सपर्ट्स गाइडलाइन के। अदरवाइज किसी को क्रॉनिकल इश्यूज हैं तो उसको अंडर एक्सपर्ट्स के थ्रू करवाना बहुत जरूरी है। राइट, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर राजन, जैसे आपने कहा दिस इज अ डीप डिटॉक्स प्रोग्राम, तो ये डीप डिटॉक्स प्रोग्राम एक्चुअली दूसरे भी बहुत सारे डिटॉक्स प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो ये उन सब से कैसे अलग है, यूनिक क्या है इसका? जी, इसके अंदर यूनिकनेस ये है मैम कि इसको हमने सबसे पहले तो 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ओके। क्योंकि बहुत सारे डिटॉक्स प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारा परहेज रखना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, परंतु ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है। इसको मात्र 16 आवर्स में आप कर सकते हैं, या तो कैंप्स के अंदर, या घर पे, या अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में। सबसे पहला फेज होता है प्रिपरेशन फेज, जिसमें आपकी बॉडी को डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए हम तैयार करते हैं। जैसे आप डिटॉक्स प्रोग्राम, जैसे जो हमारा क्लिनजिंग प्रोग्राम अगर आप करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी बॉडी को लाइट फूड दिया जाता है, जिससे कि आपका स्टमक समझ जाए कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। अच्छा। तो उससे 1-2 दिन पहले हम 1 दिन पहले ही उनको बोलते हैं कि जिस भी पेशेंट का होना है कि आप अपने लिए सॉफ्ट डाइट यूज कीजिए, नेक्स्ट डे भी आपको सॉफ्ट डाइट लेना है, क्योंकि अगर आप हैवी फूड लेके चलेंगे तो आप ऑलरेडी अपने स्टमक को एक हैवी लोड दे रहे हैं। इसके बाद होता है डिटॉक्सिफिकेशन फेज, जिसमें कि प्रॉपर वे से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्रामिंग रहती है, जिसमें आपको सबसे पहले हम पैरासाइट क्लिनजिंग करवाते हैं। ओके। पैरासाइट क्लिनजिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि बहुत सारे लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो उसके अंदर एक मैदा होता है, मैदा वो आपको पता है कि प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। और जब कोई भी चीज होती है वो हमारे जब शरीर में जाती है, तो हमारा जो शरीर है, जितने भी हम फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एसिडिक नेचर बन जाता है। यहाँ पर मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर सेब की जो पैदावार है, मैं आपको बोलूं कि चेन्नई साइड में की जाए, क्या पॉसिबल है? डिपेंड करता है, मतलब
एप्पल के लिए क्या कंडीशंस क्या चाहिए, कंडीशंस है, क्या Conditions environment क्या होना चाहिए, चाहिए। environment उसके तो हिसाब से। जाहिर सी बात आप बोलेंगे वहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। True. और वही अगर हम सेब की बात करें, पैदावार अगर उसकी कश्मीर में की जाए तो वहां पर एक हेल्दी एप्पल हमें Healthy apple मिलेगा। होगा। तो ऐसा ही हमारा शरीर है। जब हम अपने शरीर को एसिडिक नेचर वाली चीजें दे रही हैं तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर एसिडिक ही बनेगा। और इसी वजह से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो बीपी शुगर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से ही वो होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर से एल्कलाइन बनाया जाता है, क्योंकि एल्कलाइन में आपकी जो जितनी भी बीमारियां हैं वो कभी भी डेवलप नहीं करती। तो उसमें आपको फर्स्ट फेज में तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड फेज में आपको पैरासाइट क्लिनजिंग करवाई जाती है, जिसके थ्रू एक पल्सर जैपर मशीन होती है जिसमें एक आपकी बॉडी में करंट पास किया जाता है। ओके 420 वोल्ट वाला नहीं, 4 हर्ट्ज टू 16 हर्ट्ज, वो जैसे आपकी बॉडी की एनवायरमेंट जैसे कंडीशन होती है। उसके बाद जब वो पैरासाइट आपकी बॉडी से किल हो जाएंगे तो उसमें हमने फिर शाम को 6 बजे एक डोज देनी होती है, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। उसका वाटर रेडी किया जाता है वेट के हिसाब से। फिर उसके बाद सेकंड डोज 200 ml की होती है, वो भी मैग्नीशियम सल्फेट की होती है। जो थर्ड डोज होती है वो आपकी सिट्रिक जूस और ऑलिव ऑयल के साथ होती है। अब उसके पीछे साइंस क्या है कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट लिया, वो लेक्सेटिव का काम करता है। जैसे आप लेंगे तो आप 1-2 बार आपके जो पेट के अंदर जो भी गंदगी है वो एक बार साफ हो जाएगी। और जब रात को आपने डोज ली 10 बजे, वो रात भर जितना भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको इकट्ठा करेगी। जैसे ही लास्ट वाली डोज लेते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको सीधे करवट लेटना है राइट साइड में, लीवर की साइड में, जिससे कि वो जितना भी टॉक्सिन्स है वो रात भर इकट्ठा करेगा। और जैसे ही आप सुबह 6 बजे की डोज लेते हैं तो जितना भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर है वो सारा का सारा मोशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट हमें बोलते भी हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ग्रीन कोलेस्ट्रॉल्स निकलते हैं। तो वो ग्रीन कोलेस्ट्रॉल ही हमारी सब बीमारियों का रीजन होता है। तो ये प्रॉपर वे से डिटॉक्सिफिकेशन फेज होता है। तीसरा होता है हमारा रिजुवनेशन फेज, जिसमें कि आपकी बॉडी को फिर तैयार करते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपर वे से एनर्जेटिक हो। उसमें हम हर्बल सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। अच्छा। तो वो हर्बल सप्लीमेंट्स का यूज करके आपकी बॉडी प्रॉपर वे से अपने एक रिस्टोर करती है। और इसी प्रोसेस को फिर 15 डेज के बाद हम फॉलो करते हैं। तो हर्बल सप्लीमेंट जैसे कि उसमें कोई भी जैसे एलोवेरा जूस हो गया, साथ के साथ अपना ग्रीन टी हो गया, जो भी उसके अंदर यूजेस रहते हैं, उसमें हम 15 डेज के लिए बोलते हैं कि आपको हल्का खाना खाना है। ओके उसके बाद फिर जैसे ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन फेज पूरा हो जाता है, रिजुनेशन फेज पूरा हो जाता है, उसके बाद जो आपको खाना हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप पेट भर के खाइए। बट वही है, डिटॉक्सिफाई कीजिए, एनर्जी बॉडी के अंदर लेके आइए, फिर उसको रिपीट कीजिए। तो अगर बाय चांस कोई 15 दिन का, जैसे आपने कहा वो रिजुविनेशन पीरियड है, अगर 15 दिन से पहले बाय चांस कोई हेवी डाइट ले लेता है तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? साइड इफेक्ट नहीं होता मैम। यहाँ पर आपने एक टर्म सुना होगा, जब हम बचपन में स्कूटर होता था, हाँ। तो जब उसका हम इंजन नया करवाते थे तो उसको बोलते इंजन रवा करना। अच्छा। और उस पे बोलते थे कि 2 पर्सन्स ना बैठे, अच्छा। ताकि उसके इंजन पे ओवरलोड ना हो। जब आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो जाहिर सी बात है एक तरह से आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। पर अगर आप उसके अंदर उस पीरियड में कुछ भी हैवी चीजें खाते हैं या फिर मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्राइटिस करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस फेज से बाहर निकल चुकी है। राइट 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 जी राइट, ग्रेट ग्रेट। तो डीप डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं लोगों के माइंड में होते हैं, तो बहुत कॉमनली आपने क्या क्या इनकाउंटर किए हैं? फर्स्टली इनकाउंटर ये किया है मैम कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव इसके इंग्रेडिएंट आते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में करवाते हैं तो जो हमारे वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं या आप कैंप्स में जाते हैं तब इसका चार्ज रहता है। अदरवाइज आप इसको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपने घर पे भी कर सकते हैं। ओके। और इसका इतना लोगों के दिमाग में धारणाएं रहती है कि इसके बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप इसको मात्र और मात्र 1000 से 1200 रुपए में घर पे ही डिटॉक्स प्रोग्राम को कर सकते हैं। पहला मिथ तो इसका ये है। और दूसरा मिथ मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें रेगुलर लूज मोशंस लगते हैं, क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो लोगों के दिमाग में यही था कि इतने लूज मोशंस कहीं रुकेंगे नहीं। हाँ।
आपने भी सोचा होगा इस चीज के बारे में कि लूज मोशंस कहीं रुके ही नहीं। यहाँ पर तो लोग लूज मोशंस को ठीक करने की दवा देते हैं, राइट राइट। परंतु आप तो लूज मोशंस लगवा रहे हो। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ लीच थेरेपी के बारे में, जिसको जलोका विधि बोलते हैं। हाँ। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर में जाएंगे तो वहां पर जलोका विधि होती है। वहां पर आपकी वेन्स पे जलोका लीच को चिपकाया जाता है। ओके। और वहां पर जितना भी वो इम्प्योर ब्लड्स हैं वो प्रॉपर वे से उसको अपने अंदर खींचती हैं, और जैसे ही प्योर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पर पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि इसमें उतने ही आपको लूज मोशंस लगेंगे जितने आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं। जैसे ही टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और आपने कोई भी सॉफ्ट डाइट ली, जैसे खिचड़ी खाई या दलिया खाया, तो आपके ऑटोमेटिकली लूज मोशंस रुक जाएंगे। राइट राइट राइट। जी जी। ग्रेट। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि एक बार अगर डिटॉक्स करा लिया तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए चलता है, तो क्या ये सही है? यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैम, कि बहुत सारे लोग जब छोले भटूरे खाते हैं हाँ। तो उसके बाद कभी नहीं पूछते कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, परंतु जब इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। राइट ठीक है। और ये भी रहता है कि एक बार करवा लें तो लाइफ लॉन्ग वो चीज ठीक रहेगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम कोई भी गाड़ी लेते हैं तो हमारे पास सर्विस सेंटर से बार बार फोन आते हैं कि आप अपने गाड़ी की सर्विस करवाइए। आप एक ही बार क्यों नहीं सर्विस करवा लेते? राइट। बार बार क्यों करवाने की जरूरत होती है? तो जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को देख के हमें रेगुलर इसको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है, परंतु उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कुछ भी खाइए पिए, जैसे अभी शादियों का सीजन था तो बढ़िया खाओ पियो, उसमें कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। बट शादियों से फ्री होने के बाद या फिर कोई भी हेल्थ जो आप बाहर की चीजें खाते हैं उसके बाद डिटॉक्सिफाई जरूर कीजिए। राइट। सो इसका मतलब वही है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो स्वस्थ रहो। जी जी जी। ग्रेट। डॉक्टर राजन, कोई सक्सेस स्टोरी जिसमें बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो फिजिकल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में? सबसे पहले तो सक्सेस स्टोरी मैंने ही बता दी आपको। मेरी खुद जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो जो उसकी वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, क्योंकि लोगों को विश्वास भी होना चाहिए कि इतना ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। दूसरी सक्सेस स्टोरी में बताना चाहूंगा वाइफ की। जब कोविड में, वो भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, कोविड में जब वो ड्यूटीज कर रहे थे तो वो भी कोविड का शिकार हो गए थे। और उस टाइम बड़ा एक क्रिटिकल फेज था कि हम पेशेंट्स को देखें या फिर अपने फैमिली को देखें। बट बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशन, उस टाइम वॉरियर्स थे तो ऑब्वियस सी बात है पीछे नहीं हट सकते थे। तो उसके बाद उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए, इवन रेगुलर फीवर होना। फिर उसके बाद जब वो फीवर कवर हुआ, कोविड से फ्री हुए, तो एज ए गिफ्ट के तौर पर कोविड ने उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दे दी थी। रात को उठ के मेरे को इनहेलर्स देने पड़ते थे। और वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं बोलता रहा आप क्लिंजिंग करवाइए, जब मुझे इतना बेनिफिट हुआ है तो आपको भी होगा। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, उन्होंने नहीं करवाई। एट द लास्ट जब वो बात आई कि चलो मरता क्या ना करता, उन्होंने जब वो एडमिट की सिचुएशन आ गई थी तो मैं बोला एडमिट तो मैं नहीं होने दूंगा, और स्टीरॉइड पे उनको डाला गया। तो जब वो सामने मेरी चीज चली तो मुझे बड़ा उस चीज का आहत हुआ कि मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, अपने फैमिली पर्संस को ठीक नहीं कर पा रहा। तो जब उनको एडमिट के लिए बोला तो मैंने साफ मना कर दिया कि एडमिट नहीं करना। हालांकि उनकी सीवियर कंडीशन थी, वो सीढ़ियों पे चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो तब मैंने उनको जबरदस्ती डिटॉक्सिफाई करवाया, लीवर क्लिंजिंग करवाया। तो पहली क्लिंजिंग के बाद ही उनको इतना जबरदस्त फायदा हुआ कि उनकी जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी वो पहली क्लिंजिंग के बाद ही ठीक हो गई। और तब उनको भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, तो उन्होंने और मेरे को प्रमोट किया कि अब लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कीजिए। उनकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक, वो भी आप देख सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक पेशेंट आई थी सीता देवी के नाम से, शायद उनका सीता देवी नाम है। तो उनको इश्यूज थे बहुत सारे, और जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है तो उन्होंने बोला कि आप इतने दिन भर के वो जो इंजेक्शंस थे वो नियर अबाउट 22,000 रुपीज के इंजेक्शन ले रहे थे आयरन सुक्रोज के। उनका पेनक्रियाज बढ़ा हुआ था, लीवर फैटी बहुत ज्यादा था, और वो एक बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि डॉक्टर राजन आपका नाम सुना है और एक बार आप कैसे प्रोसेस होता है। तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया उनको। सच बताऊं मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इनको ठीक कर पाऊंगा। अच्छा। तो उनको हमने, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कोई क्रिटिकल केस होता है तो उनको हम कैंप्स के अंदर बुलाते हैं। तो सबसे पहले उनकी पैरासाइट क्लिंजिंग करवाई, फिर लीवर क्लिंजिंग, किडनी क्लिंजिंग, और कुछ उनको प्रिकॉशंस दिए कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मैम आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने स्पेशल वो क्लिनिक पे आए और बोले सर मेरी वीडियो जरूर बताना, अरे वाह, बनाना। और उनको इतना फायदा हुआ, आज वो कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 25 लोगों की क्लिंजिंग करवा चुके हैं। अरे वाह, जबरदस्ती पकड़ के। तो उनसे मेरे को बड़ी खुशी मिली कि ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल, जिनको करवाने से मैं भी डरता था,
था और वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब Right. मेरे को और कॉन्फिडेंस हुआ कि इस पैथी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। true. तीसरा पेशेंट थे जिनको शुगर लेवल नियर अबाउट 500-550 अराउंड रहती थी, उनको एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था। वो दिन भर में 10 गोलियां सुबह खाते थे, 10 गोलियां शाम को खाते थे। तो अभी उनको बोलते हैं कि मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, मीठा भी खाता हूँ, पर उनका शुगर ही नहीं बढ़ता। अच्छा। तो बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे हैं वो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी वीडियो का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो उनसे कॉन्फिडेंस और बढ़ा और फिर सोचा कि वही बात है, इसको हमें जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको शेयर किए। एंड आई एम श्योर ये एग्जांपल्स ऑडियंस को बहुत ज्यादा एक आई ओपनर एग्जांपल्स हैं ये आपके, जो उनको भी बेनिफिट देंगे अबाउट एंटरिंग इनटू दिस लाइन। एंड पर्सनली मैंने भी खुद डीप डिटॉक्स एक्सपीरियंस किया था आपके कैंप में आके, एंड मेरा एक्सपीरियंस भी टचवुड बहुत ही अच्छा था। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड का भी किया, तो उनके स्टोन्स वगैरह भी मैं बताना चाहूंगी कि स्टोन्स वगैरह उनकी किडनी से बाहर आए एंड टचवुड उनको भी बहुत ही अच्छा, और उसके बाद से काफी लाइट फील कर रहे हैं। तो तीसरी बार भी हम लोग डिटॉक्स करने वाले हैं, सो इतना फायदा हमें लगा है। एक और सक्सेस स्टोरी ऐड ऑन हो गई। बिल्कुल, ये मैंने आपको मेजर बताई, और बहुत सारे जो इश्यूज हैं, मतलब इतने मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं कि आप देख देख के थक जाएंगे। बट जब लोगों को खुशी होती है, उनकी हेल्थ ठीक होती है, सबसे बड़ी फीस और सबसे बड़ा जो इंटरनली अवार्ड है, वो सबसे बड़ी चीज वही है। राइट, ग्रेट। तो डॉक्टर राजन, मेरा अगला और आखिरी सवाल, आप हमारे लिसनर्स को क्या एक फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो अपनी डिटॉक्स जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, या कैसे वो ये जर्नी शुरू कर सकते हैं? जी, इसके लिए मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले, क्योंकि नेचुरोपैथी और ये जो डीप डिटॉक्स प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कोई ऐसी मिराकल चीज़ नहीं है कि आपने आज इसको यूज़ किया और तभी के तभी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट स्लो, मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर से फेथ होना ज़रूरी है और इसको स्लो प्रोसेस के हिसाब से रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा सभी लिसनर्स को कि वाटर, जो पानी है, वो प्रॉपर से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, और पॉसिबल हो तो डिटॉक्स वाटर यूज कीजिए, अल्कलाइन वाटर यूज कीजिए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तीसरा, जितने भी कैफीन प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो अनहेल्दी फूड्स वगैरह होते हैं, वो यूज कीजिए, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। उसको अपने जीवन का एक हिस्सा मत बनाइए। उसको कभी कभार अगर आपको खाना है तो आप अच्छी जगह से लीजिए, ना कि जो आसपास जो अनहेल्दी होता है वहां से आप यूटिलाइज कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लिसन टू योर बॉडी। सबसे पहले अपने शरीर के बारे में सोचिए, क्योंकि जितने भी सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका जो शरीर है आपको पहले संकेत देता है। किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम्स होती है तो वो बोलता है कि आपको हार्ट अटैक पहली बार में नहीं आता, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। Exactly. और वही प्रॉब्लम बढ़ते 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 बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जो कि उनकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच भी रखनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे, भगवान के अंदर प्रॉपर से आस्था रखिए जिस भी आप धर्म में हैं, और अगर आप उस धर्म के साथ चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर है जो हमें पूरे संसार को चला रही है। जिस भी आप अल्लाह, भगवान, गॉड को मानते हो, उस पर प्रॉपर वे से फेथ रखिए, और डेफिनेटली आई पैक के साथ अपना माइंड डिटॉक्स जरूर करवाइए। ग्रेट। सो बहुत ही अच्छे आपने एडवाइस दिए हमारे दर्शकों को। सो आई एम श्योर कि वो अब अपनी डिटॉक्स जर्नी बहुत ही आसान तरीके से शुरू कर पाएंगे। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो माइंड डिटॉक्सिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को स्टेबल नहीं रखेंगे, तब तक आप उन चीजों को, अपनी हेल्थ को नहीं ठीक कर पाएंगे। तो बॉडी डिटॉक्स से पहले माइंड डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपका माइंड डिटॉक्स नहीं रहेगा, आप मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, तो आप किसी भी चीज में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, लाइफ के अंदर भी और अपनी हेल्थ के अंदर भी। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा आपने कहा, फिजिकल हेल्थ में भी लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लाइक हार्ट अटैक जैसे आपने कहा कि ये एकदम से नहीं आता है, टाइम लेता है, पहले बॉडी इंडिकेट करती है। ऐसे अगर हम बात करें ना मेंटल हेल्थ की भी, तो बहुत कुछ हमें इंडिकेशंस मिल जाती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और जब वो मेजर उसके अंदर आता है, तब हमें रियलाइज होता है कि नाउ वी नीड टू टेक हेल्प। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली उन इंडिकेटर्स को, उन साइंस को आइडेंटिफाई करो, और जितना हो सके, जितनी जल्दी आप उसके ट्रीटमेंट में जाओगे, उसके क्योर में जाओगे, वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा।
तो डॉक्टर राजन, अगर हमारे दर्शकों ने डीप डिटॉक्स प्रोग्राम लेना हो तो वो किस तरीके से ले सकते हैं और उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जी जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी क्लिनजिंग प्रोग्राम है, डीप डिटॉक्स प्रोग्राम है, ये फर्स्टली अंडर ऑब्जर्वेशन में किया जाए तो उसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो हमारा डीप डिटॉक्स प्रोग्राम है, इसमें हमारे 2-3 तरह के पैकेजेस रहते हैं जिसमें आप घर पे भी करवा सकते हैं अगर वो हमारे वॉलंटियर उस एरिया में अवेलेबल हैं तो। और आप हमारे जो है हर 2 से 3 महीने में हमारे कैंप्स भी लगते हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे लगते हैं, तो उसका भी लैंडिंग पेज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर भी आप एक ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। और तीसरा रहता है हमारा एक पूरा पैकेज रहता है जिसमें कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच भी उसके अंदर रखते हैं प्रॉपर वे से। उसमें 14 तरह की क्लिनजिंग्स भी रहती है और उसमें हमारा रिट्रीट प्रोग्राम भी रहता है। रिट्रीट प्रोग्राम में हम कोई हिल स्टेशन को चूज करते हैं जिसमें हम 14 तरह की क्लिनजिंग करवाते हैं। जिसमें पैरासाइट क्लिनजिंग हो गया, आपका लीवर क्लिनजिंग हो गया, किडनी क्लिनजिंग हो गया, माउथ क्लिनजिंग हो गया, जल नेति, रबड़ नेति, जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं वो हम करवाते हैं। साथ के साथ फूड क्लिनजिंग हो गया आपका। इस तरीके की बहुत सारी क्लिनजिंग प्रोसेस होते हैं और साथ के साथ घूमना फिरना भी होता है। और अभी जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है तो अभी हमारा जो टाई अप हुआ है वो हुआ है बजाज अलायंस के साथ। क्योंकि आपने अक्षय कुमार को भी सुना होगा कि जो अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकता उसको जीने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो, आप अपनी मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रेपुटेड जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि 5500 के अराउंड उसके अंदर जिम्स हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के, जिसके अंदर एनी टाइम फिटनेस भी है, BMW गोल्ड जिम, ऐसे बहुत सारे जिम्स हैं जिसका लिंक फिट पास के थ्रू हमने एडजस्ट किया है। जिसमें आपकी पूरी साल की मेंबरशिप रहेगी। आप डिफरेंट डेज के हिसाब से अपने जिम्स में भी जा सकते हो, स्विमिंग पूल एक्टिविटीज कर सकते हो, आप डांस अकेडमी अटेंड कर सकते हो, आप क्रिकेट अकेडमीज अटेंड कर सकते हो उस पैकेज के अंडर में। साथ के साथ आपका पूरे साल में 3 बार पूरी बॉडी का जो है चेकअप रहेगा। इसके साथ के साथ जो डायबिटीज पेशेंट है, क्योंकि डायबिटीज का हमें पता नहीं चलता कब ये हो जाए, तो आपको ग्लूकोमीटर हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है उस पैकेज में। और साथ के साथ आपकी जो क्लिनजिंग प्रोग्राम है आपके फैमिली का, पूरे पैकेज के हिसाब से पूरा साल कम से कम 7 से 8 बार क्लिनजिंग प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ के साथ जैसे कि मैं आपकी आई पैक के अंदर फैकल्टी मेंबर हूं, तो उसमें आपको माइंड डिटॉक्स से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स मिलेंगे सभी दर्शकों को। और इसमें एक चीज और है, डाइट को कंट्रोल करने के लिए आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डाइटिशियन, उनका भी प्रॉपर वे से आपको मिलने वाला है, प्रॉपर से कंसल्टेशन पूरे ईयर, और वो भी एक्सपर्ट्स के थ्रू। और जो भी पर्सन आई पैक के थ्रू आते हैं हमारे क्लिनजिंग प्रोग्राम में, तो हमारी तरफ से उनको पूरा साल में कभी भी रिट्रीट प्रोग्राम किसी भी हिल स्टेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। वाह, ये सोने पे सुहागा हो गया हमारे दर्शकों के लिए। तो अपने बॉडी का डिटॉक्स कीजिए, माइंड का डिटॉक्स कीजिए और अपने शरीर को हेल्दी रखिए। ग्रेट। सो जैसा इन्होंने कहा, जो आपका बजाज हेल्थ के साथ जो आपका टाई अप हुआ है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। एंड उसमें आप एक्चुअली बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इट मीन्स ओवरऑल वेलबींग। यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए। राइट। ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर राजन यहाँ आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स अबाउट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैसे ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हेल्दी बॉडी एंड इवेंचुअली हेल्दी माइंड की तरफ लोगों को लेकर जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं डीप डिटॉक्स के बारे में और जानना, सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्वस्थ बॉडी, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये एपिसोड हमारा यूजफुल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एंड कीप शेयर विद अदर्स ऑल्सो। सो अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे हम अगले गेस्ट स्पीकर के साथ। टिल देन, नमस्कार।